मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल ने पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पर बहुत ज़्यादा असर डाला है, इसको बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। एक माह पहले जो मार्केट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत जल्द 2 लाख का इंडेक्स क्रॉस कर जाएगी, वो एक बार फिर 4-5 बल्कि 6 महीने पुरानी वाली सतह पर आ गई है। और रमज़ान मुबारक में हमने देखा कि जब भी पीर का रोज़ आता था तो एक बड़ा डाउनफॉल मार्केट में आता था, एक बड़ा अमाउंट मार्केट से निकल जाता था। हमने 16,000 पॉइंट्स की, 13,000 पॉइंट्स की भी कमी एक एक दिन में होती देखी और इस दौरान 1-1.5 घंटे के लिए कारोबार को रोका भी गया। तो उन 3-4 ऐसे ख़राब दिनों के बाद आज जब ये हफ्ते का आगाज़ हुआ, एक लंबे वीकेंड के बाद मार्केट ने आगाज़ लिया, तो एक पॉजिटिव चेंज हमें नज़र आया और ऑलमोस्ट 1200 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ इंडेक्स में। लेकिन अभी भी ये मार्केट 156 और 157 के अराउंड मौजूद है, जो कि पिछले साल 2025 में अगस्त या सितंबर वाली रीच है, ये रेंज है। अब ये जो प्रेडिक्शन थी कि ये 250 का इंडेक्स क्रॉस कर जाएगी इस साल, शायद 260 को भी क्रॉस कर जाए, बहुत एमर्जिंग मार्केट के तौर पर सामने आई थी। दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट से में करार दी जाने लगी थी। अब ये उस ट्रेंड पर वापस आएगी, क्या मार्केट दोबारा रिकवर करेगी, ऊपर जाएगी, और जो नीचे गई है तो उससे कितना नुकसान हुआ है, कितनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से है, इस पर हम बात करेंगे। फरीद आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, CEO हैं AKD सिक्योरिटीज़ के। फरीद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब जो मौजूदा ये हालात हैं हमारे खत्ते के, मशरिक़ वस्ता के, पूरी दुनिया के, ऐसा महसूस होता है कि सबसे ज़्यादा असर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पर हुआ, जिसने एक एक दिन में 15-15, 16-16 हज़ार की गिरावट भी देखी है। गो कि उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी भी हुई, लेकिन अच्छा खासा नीचे जा चुकी है मार्केट 190 से और अब 150 में आ चुकी है। क्या वजूहत हैं इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। देखें, हमारी मार्केट तो ईरान का ये जो क्राइसिस जब शुरू हुआ वॉर का, उससे पहले ही शुरू हो गई थी गिरना। और हम जब इफ़ आई रिकॉल, तो एक तो हमारे यहाँ जब थोड़ा बलूचिस्तान में अनरेस्ट हुआ था और जो फाइनेंशियल क्लोज था OGDCL का और PPL का, वो जो बैरिक गोल्ड की फाइनेंशियल क्लोज में जो थोड़ा डिले आया था, उसकी वजह से स्टार्ट हुआ था काम। हाँ, ये ज़रूर है कि हम जब मार्केट ने ईरान और US और इसराइल की वॉर की वजह से गिरना शुरू किया, तो हम लोग ज़्यादा परसेंटेज पॉइंट और परसेंटेज से गिरे बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के। और जिस तरह ये वॉर एस्केलेट हुई और आगे बढ़ती गई, सो बाकी मार्केट दुनिया की, उन्होंने एक ज़ाहिर है इक्विटी इज़ अ रिस्की बिजनेस, और जब भी ग्लोबल रिस्क ऑफ होता है तो इक्विटी से सबसे पहले पैसा निकलता है। लेकिन हमारी जो मार्केट है वो ज़्यादा उसने नर्वसनेस शो की, और हमारे, आपने सही फरमाया कि 190 टच करके 150 के करीब भी आई। हाँ, ये ज़रूर है कि एक मैं आपकी बात करूँगा कि 1-2 दफ़ा तो हॉल्ट हुआ नीचे, 2-3 दफ़ा हुआ नीचे की वजह से, एक दफ़ा अपर हॉल्ट भी हुआ। और आज हम कल की डेवलपमेंट पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज मार्केट गैप अप ओपनिंग देगी, जो उसने दी 4,500 पॉइंट और देर अबाउट, लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं कर सकी। सिर्फ अगर आज ही की बात लेके मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करूँ, तो जब ये दुनिया में वॉर होती है और मीडिया वॉर होती है और कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ आते हैं, क्लेम्स होते हैं, तो उसकी वजह से फिर अभी थोड़ा मार्केट को कंसोलिडेट करना होता है, फिर आगे बढ़ती है। सो अगर आज नहीं तो इंशाल्लाह कल नहीं तो परसों इंशाल्लाह, जैसे ही ये वॉर थोड़ा सा सबसाइड करेगी तो एक्टिविटी दोबारा इक्विटी साइड पे शुरू हो जाएगी। जो आपने बात की, मार्केट जब 190 थी और हमारा AKD सिक्योरिटीज़ की जो है 2026 का जो हमारी फोरकास्ट है, वो ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा है इससे। लेकिन अभी जब वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो फिर, और शॉर्टर टर्म में फिर मार्केट जो है वो सेंटिमेंट्स पे चलती है, वैल्यूएशंस पे, फंडामेंटल्स पे और लॉजिक्स पे नहीं चलती। तो अभी आजकल ज़ाहिर है उसी सेकंड जो मैं बात कर रहा हूँ उस पर फॉल कर रही है। हाँ, जो बैकग्राउंड हमारी जो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, जिसका मार्केट ने पिछले 1.5-2 महीने से जिसका इम्पैक्ट नहीं लिया, उसमें आप ये देखें, नाजरीन को बताता चलूँ कि पाकिस्तान ने फर्स्ट एवर जो हाफ ईयर में फिजिकल सरप्लस शो किया था 550 बिलियन रुपए का, और जो तकरीबन 0.4% बनता है GDP का, वो जी उसी को कंपेयर कर लूँ अगर मैं, लास्ट टाइम इसका डेफिसिट था तकरीबन 1.5 ट्रिलियन का, सेम पीरियड लास्ट ईयर। सो पाकिस्तान की इकोनॉमी ने वहाँ रिजिलियंस और अपनी शो किया कि मैं अब जाग गई हूँ और आई एम परफॉर्मिंग वेल। करंट अकाउंट का सरप्लस भी हमारा फरवरी में 425 बिलियन का आया था, और करंट अकाउंट डेफिसिट था
जो हमारा वो 700 मिलियन का रहा था पिछले 8 महीने में। सो फंडामेंटल्स तो तगड़े हैं, रहेंगे इंशाल्लाह। हाँ, अगर ये ऑयल अगर $100 पर बैरल से नीचे रहता है, और हम जब $100 की बात करते हैं या ब्रेंट की बात करें या क्रूड की बात करें, तो हम वो बात करते हैं कि जो हम उसको मंगवा के, यानी हमारी रिफाइनरीज उसको रिफाइन करके फिर बेचती हैं। लेकिन नाजरीन को ये भी मालूम है और पता होना भी चाहिए कि इट इज़ नॉट ओनली द क्रूड दैट पाकिस्तान इंपोर्ट्स। पाकिस्तान जो फिनिश प्रोडक्ट है, जो डीजल है और पेट्रोल है, वो भी इंपोर्ट करना पड़ता है उसको, बिकॉज हमारी रिफाइनरीज इस लेवल की नहीं है कि वो इसको रिफाइन करें और हमारी खपत को पूरा कर सकें। हाँ, ये अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में जो फाइन्स आ रही हैं, चाहे वो मारी गैस को हो या OGDCL PPL को, तो उनकी फाइन्स थोड़ी बेहतर हो रही हैं। पिछले सारे पीरियड में जो एक अपार्ट फ्रॉम द नेगेटिव न्यूज़ रिवॉल्विंग अराउंड द वॉर, एक जो इसकी इम्पैक्ट जो मार्केट ने आया, वो ज़रूर मैं ज़रूर बताऊंगा कि जो ट्रेजरी बिल्स की यील्ड हमारी हैं पाकिस्तान में, वो 51 बेसिस पॉइंट से 100 बेसिस पॉइंट का लास्ट ऑक्शन में ख़राब हुई थी, लेकिन वो इस लेवल की नहीं है। वो दे आर मोर देन बीइंग कंपनसेटेड बाय सम अदर गुड न्यूज़। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान का जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, वो आज भी 16.4 बिलियन के हैं। और मुझे ये जान के और अपने नाजरीन को बताते हुए खुशी होती है कि इस नंबर को हम देखें कि 700 हमने मिलियन डॉलर्स हमने रीपे किए हैं इसी पीरियड में एक चाइनीज़ कमर्शियल बैंक को। लेकिन उसके बावजूद स्टेट बैंक ने इंटरवेंशन करके अपने रिजर्व्स के ऊपर डेंट या नहीं आने दिया। सो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और स्टेट बैंक इस वक्त, अगर मैं स्टेट बैंक की बात करूं तो स्टेट बैंक अभी भी कह रहा है कि मेरे जो 31 दिसंबर 2026 के रिजर्व्स होंगे वो हाईएस्ट होंगे, एंड आई फील आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई इट शुड नॉट। मैं जाहिर है वॉर का ना आप ना मैं ना कोई और इसकी लॉन्जिविटी को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट आई थिंक वी हैव डन वेल। एंड स्पेशली एक चीज़ जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इतनी शानदार और इतनी बोल्ड सफारतकारी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी कि पाकिस्तान जिस तरह से खड़ा हुआ है इन द सिग्निफिकेंट नेशंस। जो पाकिस्तान क्वालिटेटिवली इम्प्रूव कर रहा है डे बाय डे, इसका इम्पैक्ट सूनर देन लेटर पाकिस्तान की हर जगह पे आएगा, और स्पेशली स्टार्ट होगा ये पाकिस्तान में इक्विटी की वैल्यूएशंस के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।